जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हों लाइक शेयर और कमेंट वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। आपके साथ दूसरों की भी मदद हो जाएगी और एक नेक काम में आप भी सहभागिता अपनी दर्ज करा लेंगे। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके ज़रूर बढ़ाएंगी। आप देखिएगा। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, आप मुझे मैसेज कर कर अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। माता रानी आपको क्या दे रही हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। ओके, कार्ड्स आ गए हैं तो हम देख लेते हैं कार्ड्स क्या है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स है और भी कार्ड्स हैं, हम धीरे धीरे इसको ले लेंगे। हम यहाँ रख देते हैं बाकी कार्ड। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा। देखिए, आज की रीडिंग में जो मेरे को रीडिंग दिखाई दे रही है वो बहुत ख़ास ये दिखाई दे रही है कि आप के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हैप्पी फैमिलीज़ का आपने एक सपना देखा हुआ था, एक लाइफ देखी हुई थी, लेकिन आपके जीवन में इस समय सिर्फ उथल पुथल मची हुई है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पार्टनरशिप बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। या तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर में कोई ना कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ कप्स, ये देखिए, बीच में एक इंसान ऐसा है जो आपकी बॉन्डिंग के बीच में हर तरफ से नज़र लगाए है, बीच में अपनी टांग अड़ाता है। या तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकती है आपके पार्टनर की, आपके ससुराल पक्ष की, या आपके पार्टनर के रिलेटिव हो सकते हैं जो आपके जीवन में इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और इनका मेन मोटिव है आपकी जो एक सपना है, एक शांत घर का, एक खुशी जीवन का, एक खुशमय मैरिड लाइफ का, एक पार्टनरशिप बॉन्डिंग का और एक हैप्पी फैमिली का, जिसमें बच्चे हों, पार्टनर हों, सब खुशी खुशी छुट्टियां मनाएं, एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की लाइफ हो, एक अच्छी पार्टनरशिप आप शेयर करें, एक घर बनाएं, एक सुंदर, एक शांत, एक अच्छे माहौल वाला, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें। परवरिश सिर्फ पैसे से नहीं होती है, परवरिश घर में शांति, घर में अच्छा माहौल, पेरेंट्स के बीच में अच्छी बॉन्डिंग, किसी तरीके की नेगेटिविटी नहीं। इसमें से खासकर आप ये सोचते हैं कि इस तरह का जीवन आप अपने बच्चे को दे सकें, उनका एक भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं। जेंडर फ्री रीडिंग है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, लेकिन आपके जीवन में ये जो हैप्पी फैमिली का आपकी सपना है, एक बॉन्ड का जो आपका सपना है, बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने का एक सपना है, वो कहीं दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये प्रॉब्लम आपको होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर दूँ, 100% आप ये मत सोचिए कि थर्ड पार्टी ही इसमें इन्वॉल्व रहती है। आप जिस भी पार्टनर की वजह से ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ गलतियाँ उनके अंदर भी डिक्टेटरशिप की रहती है, आपको सप्रेस्ड करने की रहती है, आपको दबा देने की रहती है, आपकी आवाज़ ना सुनने की भी होती है।
इसका कारण भी कुछ हो सकते हैं, वो अभी हम आगे रीडिंग में देखेंगे। लेकिन आपको आपके पार्टनर की तरफ से भी इग्नोरेंस मिल रहा है। आपको आपके पार्टनर की तरफ से भी एक इंसल्ट मिलती है दुनिया के सामने। दुनिया के सामने वो आपको बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नाटकबाज होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं, दुनिया के सामने अच्छा होते हैं, लेकिन घर के अंदर आपको पहले से ही दबा देते हैं कि बाहर कुछ मत बोलना। बाहर कुछ दो तरीके के लोग होते हैं, तो इनमें से आप अपनी तरह से रेजोनेट कर लीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। किसी के पार्टनर घर के अंदर उनके साथ खराब व्यवहार कर रहे हैं, किसी के पार्टनर घर के बाहर और अंदर दोनों जगह एक जैसे हैं, खराब ही व्यवहार करते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं करते। उनकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है आपका होना या ना होना बराबर है। अगर आप उनके जीवन से चले भी जाओ तो शायद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा हो और इस तरह की इंट्यूशंस आपको आ रही है, और इसकी वजह से आपको ये भी लग रहा है कि इसमें लग क्या रहा है, रीडिंग में भी यही आ रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप में ये आग लगा रहा है, जिसकी वजह से आप इस समय बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। आगे ये घर है, ये रास्ता है और ये आपका घर है। आपके और आपके घर के रास्ते में कोई कांटे बो रहा है, आपको आपके घर परिवार से दूर कर रहा है, आपकी गृहस्थी में आग लगाने की कोशिश हो रही है ताकि आपको आगे का रास्ता ना दिखाई दे, या तो आप अपना घर छोड़कर ही चले जाओ। अपने घर की तरफ मत जाओ बस। पार्टनरशिप, भाई एक इंसान अपनी मैरिड लाइफ क्यों बनाता है? अपने पार्टनर की ही वजह से। और जब पार्टनर से ही उसको धोखा या इंसल्ट मिलता है तो इंसान टूटता है दिल से, बहुत रोता है, बहुत चीखता है, और उस समय इतना ज़्यादा धोखे का बर्डन इंसान के जीवन में होता है कि वो ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ ना अपनी पर्सनल लाइफ, किसी भी चीज़ में बैलेंस नहीं बना पाता। हर तरफ उसको सिर्फ ब्लॉकेजेस दिखाई देते हैं। पैसों की कमी, आर्थिक तंगी भी बहुत सारे लोग फेस करते हैं, क्योंकि पार्टनर ही जब आपकी नहीं सुन रहे, और बहुत सारे लोग आप में से अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो फाइनेंशियली भी, तो आपको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं जितनी आपकी ज़रूरत है। ऐसा भी रीडिंग में आ रहा है। और कई लोग जो फाइनेंशियल डिपेंड नहीं भी हैं पार्टनर से, तो वो अपने काम के ऊपर उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ में इस समय आग लगी हुई है। गृहस्थी जीवन एकदम अंधकार में जा रहा है। सिर्फ लड़ाई, सिर्फ लड़ाई, सिर्फ झगड़ा घर में हो रहा है। नेगेटिव एनर्जी से आपकी लाइफ इस समय भर गई है। इतना ज़्यादा इग्नोरेंस आपने अपने पार्टनर में नहीं देखा था। बीच बीच में आप में से कई लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा भी लगता है कि ठीक हैं, एकदम अच्छे से बिहेव करेंगे, जब चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और फिर कभी कभी वापस वही रूप आ जाता है जहाँ पे वो एकदम से आपको दबाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरह से आपका रिमोट उनके हाथ में है। जब वो चाहते हैं तब आपसे प्यार से बात करते हैं, आपको खुश कर देते हैं, और जब वो चाहते हैं तो आपकी इंसल्ट कर देते हैं, आपको दुखी कर देते हैं, और घर में लड़ाई झगड़ा होता है। बैलेंस नाम की कोई भी चीज़ लाइफ में नहीं है किसी तरीके की। बहुत पेशेंस रखने की आपने कोशिश करी है, बैलेंस करने की कोशिश करी है। गाइडेंस भी आप में से कई लोगों को यही आ रहा है कि पेशेंस से ही आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। और हम कार्ड्स में देख लेते हैं, 2 कार्ड हमको और भी आया है। एक आया है द फूल का और एक आया है द जस्टिस का, लेकिन पहले और एक द हायरोफेंट का कार्ड भी आया है, जो कि यहाँ पे एकदम क्लियर बता रहा है कि किसी तरह की मैरिज कमिटमेंट में, डेफिनेटली मैरिज और कमिटमेंट में किसी तरीके की ब्लैक मैजिक्स हो रहे हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं। कोई 2 लोग गए हैं
जो कि ये रिचुअल्स करवा रहे हैं। आपकी फैमिली में आग लगाने का एक रीज़न ये भी आ रहा है एकदम क्लियर। ये 2 कार्ड हम बाद में रीडिंग करेंगे। प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखा करिए और क्लेम ज़रूर किया करिए। और हमको क्या, ये जो कार्ड हमने रखा था, इस कार्ड में हम देख लेते हैं कि क्या और आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। जय माँ काली, प्लीज़ माँ। ओके, ब्लॉकेज का तो आ ही रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। आपकी गति हर चीज़ में रोक दी गई है। पैसों के मामले में भी आप में से कई लोगों को एकदम दयनीय स्थिति में बनाने की कोशिश हो रही है। फिज़िकल लेवल पे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। मेंटल लेवल पे भी फियर, स्ट्रेस, किसी तरीके का हार्ट ब्रेक। द डेविल की जो ये एनर्जी आ गई है, ये भी एकदम क्लियर आपको देखिए सारे कार्ड इसी तरीके के आए हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एक काली एनर्जी, एक जिन्न टाइप की एनर्जी आप दोनों के बीच में जो हो सकता है आपको महसूस होती हो आपके मनी में और आपके रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जिन्न के रूप में मौजूद है जो आपको अलग करता है। जब भी आप पास आने की कोशिश करते हो तो ये अलग कर देता है। ये जानबूझ के प्लांट करी गई है आपके जीवन में किसी भी तरीके का बैलेंस नहीं आने की देने के लिए। आप दोनों हमेशा झगड़ते रहो, एकदम कोल्ड नेचर रहे आपका। आप लोग आपस में टीम वर्क, मतलब एक पार्टनर और पार्टनर मिलकर टीम वर्क बनाते हैं। गृहस्थी के 2 पहिए होते हैं जिस पे गृहस्थी की गाड़ी चलती है। एक भी गाड़ी अगर बैलेंस नहीं रही तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यही चीज़ आपके साथ हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने का आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। बैक स्टैबिंग हो रही है आपके लिए बहुत ज़्यादा। आपके ये जो 2 शत्रु हैं आपके पार्टनर के रिलेटिव हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकते हैं, जो कि आपको बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। तो बैक स्टैबिंग मतलब जिससे आपकी जान पहचान है या आपके ससुराल पक्ष की औरतें हैं वो आपको बैक स्टैबिंग कर रही हैं, आपकी पीठ पे छुरा भोंक रही हैं। आप ही की रिश्तेदार हो के, आप ही के साथ रह के, इनमें से एक महिला तो मुझे आ रहा है कि आपके साथ रहती है, मीनिंग टू से कि आपसे बातचीत हो भी सकती है और वो आपके राज उगलवाती है या पता करती है और फिर ये लोग बैक स्टैबिंग करके उस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं। इस तरह से आपके पार्टनरशिप के आपको हार्ट ब्रेक, डिवोर्स तक का मामला ये लोग बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं ये महिलाएं। देखिए कैसे सारे द लवर्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि ये लोग आपको नीचा दिखाने के लिए, आपसे जलन के मारे आपको आपके पार्टनर से अलग कर देना चाहती हैं, क्योंकि ये आपको खुश देखना नहीं चाहती। आपकी हैप्पी फैमिली की लाइफ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आपको द डेथ का भी कार्ड आया है। आप में से कई लोगों को इस तरह के क्रियाएं करी गई हैं कि जब आप डिप्रेस हो जाओ और आपके जीवन में डेविल की भी एनर्जी अभी हमको आई थी कि द डेविल जब आपके जीवन में आता है, ये द डेविल जब आपके जीवन में आता है तो ये आपको इतनी नेगेटिव थॉट्स दे देता है कि आप किसी भी तरीके का आगे ना देख पाओ। इस तरह के आप देखिए क्या हो रहा है इस कार्ड में। आप देखिए क्या हो रहा है, डेथ स्पेल्स हो रहे हैं आपके ऊपर। एक जंजाल में आपको फंसाने की कोशिश हो रही है, किसी तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, लेकिन गॉड की ब्लेसिंग आपको यही आ रही है कि आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग आएगी। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी, बहुत जल्दी आएगी। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड इसीलिए आया था कि आपके जीवन में जस्टिस, न्यू बिगनिंग, ये 4 कार्ड सब एक दूसरे के पूरक हैं। न्यू बिगनिंग आएगी तो आपका लक बदलेगा, ब्लेसिंग की वजह से होगा और आपके जीवन में जस्टिस आएगा। ये जो लोग भी आपके लिए इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कई लोगों ने कुछ हीलिंग ली हो, कुछ उपाय किए हों, जो कि अब इन पर जो भी यहाँ पे ब्लैक मैजिक्स करे हैं वो इन पर बैकफायर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये आपके जीवन से इस तरह से अपना सामान उठा के निकल जाएंगे।
नहीं निकलेंगे तो ये खुद पैसों को इस तरह से मोहताज हो जाएंगे और आपके सामने खुद ये भीख मांगते हुए आपको नज़र आएंगे। तो जो भी अभी आपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम झेली है या झेल रहे हैं, आगे आने वाले 3 महीने में आपको काफ़ी राहत मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, उपायों की वजह से और हो सकता है हीलिंग की वजह से। एक उपाय मैं भी आपको बता देती हूँ। आप हर शुक्रवार को, अगर आप महिला हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो हर शुक्रवार को आप सफ़ेद रंग की मिठाई किसी कुंवारी कन्या को ज़रूर भेंट किया करिए, अपने रिलेशनशिप बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए। और अगर आप मेल हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर जाया करिए। वहाँ पे आपको जो सीता जी का पुष्प लीजिए, जो सीता जी के चरणों पे पुष्प हो, क्योंकि जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ राम लक्ष्मण सीता की आपको मूर्ति मिल जाएगी। वहाँ से आप सीता जी के चरणों का फूल उठाइए, उसको हनुमान जी के चरणों में रखिए और अपने घर ले आइए। हर मंगलवार आप ये करिए, कम से कम 5 मंगलवार, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आप ये चीज़ कर सकते हैं और 5 मंगलवार आप लगातार करिए। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन में वो सॉल्व होने लगेगी और उस फूल को ला के आप अपने पूजा मंदिर में रख दीजिए और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ट्यूसडे उस फूल को आप, जैसे भी जो आप पूजा के फूल का जो भी करते हो वो कर दिया करिए। धीरे धीरे 5 मंगलवार आप ये करिए। माता से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाए और हीलिंग लेने की कोशिश करिए। मन शांत रखिए। ये दोनों महिलाएं जो आपसे जल रही हैं आपकी लाइफ से भागेंगी, ज़रूर भागेंगी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।